जय श्री कृष्ण। परमा एकादशी की कथा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप पुरुषोत्तम या लौंद या मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी को जो मनोहर कथा कांपिल्य नगर में हुई थी वह कहता हूँ। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दरिद्र थी। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी और अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वह यही मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है। आप मेरी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास जो कि मल मास भी कहलाता है कि कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव ने कुबेर को इसी व्रत करने से धनाध्यक्ष बना दिया है। फिर कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की वह विधि कह सुनाई। मुनि बोले, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिनों तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर एक राजकुमार को अपने यहाँ उन्होंने आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका चलाने के लिए एक गांव और एक उत्तम घर रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अत्यंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्र, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी का श्रेष्ठ व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसके प्रभाव से सभी पाप